जय संतोषी माँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा घर की गरीबी से दुखी रहती थी। घर में खाने तक की कमी रहती थी। कई कई दिन भूखे रहकर उन्हें जीवन बिताना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मणी बहुत दुखी होकर रोने लगी और बोली, हे प्रभु, हमने कौन सा पाप किया है जो हमें इतना दुख और दरिद्रता मिलती है। उसी समय वहाँ एक साधु गुजर रहे थे। वृंदा ने ब्राह्मणी को रोते देखा और पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमारे घर में बहुत गरीबी है, मेहनत करने पर भी सुख नहीं मिलता। वृंदा मुस्कुराई और बोली, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से शुक्रवार का व्रत करो और माँ लक्ष्मी की पूजा करोगी तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। ब्राह्मणी ने पूछा, माता, कृपा मुझ पर इस व्रत की विधि बताइए। वृंदा ने कहा, शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, घर को साफ सुथरा रखना, माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना और पूरे मन से व्रत कथा सुनना, गरीबों को दान देना और क्रोध नहीं करना। ऐसा लगातार 11 या 21 शुक्रवार तक करना। इतना कहकर वृंदा वहाँ से चली गई। वास्तव में वह स्वरूप महालक्ष्मी थी। अगले शुक्रवार से ब्राह्मणी ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करना शुरू कर दिया। वह सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनती, माँ लक्ष्मी की पूजा करती और कथा सुनती। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण को अच्छा काम मिल गया। घर में धन धान्य आने लगा। टूटे हुए घर की जगह सुंदर घर बन गया। परिवार में सुख शांति छा गई। लेकिन समय बीतने के बाद ब्राह्मणी को अपने धन और वैभव का घमंड होने लगा। उसने पूजा पाठ करना कम कर दिया और गरीबों की सहायता करना छोड़ दिया। एक शुक्रवार को एक बुढ़िया शास्त्री उसके घर आई और बोली, बेटी, मुझे थोड़ा भोजन दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। ब्राह्मणी ने घमंड में कहा, यहाँ जाओ यहाँ से, मेरे पास समय नहीं है। वृंदा दुखी होकर चली गई। उसे दिन से ब्राह्मणी के घर में फिर से परेशानियां शुरू हो गई। धन खत्म होने लगा, व्यापार बंद हो गया और परिवार दुखी रहने लगा। ब्राह्मणी समझ गई कि यह माँ लक्ष्मी के अपमान का फल है। वह बहुत पछताई और रोते हुए माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगने लगी। उसने फिर से श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्रवार का व्रत शुरू किया, गरीबों को भोजन कराया, दान किया और माँ लक्ष्मी की आराधना करने लगी। कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और एक रात सपने में दर्शन दे कर बोली, जो व्यक्ति सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, स्वस्थ रहता है, गरीबों की सहायता करता है और अहंकार नहीं करता, उसके घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होती। इसके बाद ब्राह्मणी के घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। पूरा परिवार अंदर से आनंद से रहने लगा और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव पाने लगा। जो भी शास्त्री या पुरुष श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, यह पढ़ता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन, सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है तथा सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माँ लक्ष्मी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में सेठ धान
राज नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत, बड़ा मकान, नौकर चाकर और सुख समृद्धि थी। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत धार्मिक, दयालु और भगवान में विश्वास रखने वाली शास्त्री थी। सेठ धनराज का व्यापार धीरे धीरे तक दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इतना धन होने के बाद भी और उसकी पत्नी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। सावित्री हर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और रोते हुए प्रार्थना करती, हे माँ लक्ष्मी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी गोद भर जाए। समय बीतता गया, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे सेठ धनराज भी दुखी रहने लगा। उसने व्यापार पर ध्यान देना कम कर दिया। एक दिन शुक्रवार की सुबह सावित्री गंगा स्नान के लिए जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कई शास्त्रियाँ सुंदर वस्त्र पहनकर किसी व्रत की पूजा कर रही हैं। उसके सामने दीप जला रही हैं, सफ़ेद फूल चढ़ा ते देखा और वे कथा सुन रही थी। सावित्री ने उत्साह होकर पूछा, बहनों, आप कौन सा व्रत कर रही हो? एक वृंदा शास्त्री बोली, बेटी, आज शुक्रवार का व्रत है। यह माँ लक्ष्मी और संतोषी माँ का व्रत है। जो शास्त्री श्रद्धा और सच्चे मन से यह व्रत करती है, उसके घर में सुख, शांति, धन और संतान का आगमन होता है। सावित्री ने थोड़ा हाथ जोड़कर कहा, माता कृपा मुझे इसकी विधि पूरी बताइए। वृंदा ने कहा, शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वस्थ सफ़ेद या पीले वस्त्र पहनना चाहिए। घर को साफ सफाई से रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी और संतोषी माँ की प्रतिमा स्थापित करके घी का दीपक जलाना चाहिए। सफ़ेद मिठाई की खीर, गुड़, चना और फूल अर्पित करना चाहिए। पूरे मन से कथा सुननी चाहिए और दिन भर किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। जो यह व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावित्री ने उसी दिन से व्रत करने का संकल्प ले लिया। पहला शुक्रवार आया। सावित्री ने पूरे घर की सफाई की, सुंदर चौकी सजाई, माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखी, घी का दीपक जलाया और श्रद्धा से पूजा की। उसने पूरे दिन उपवास रखा और शाम को कथा सुनी। धीरे धीरे उसके मन को शांति मिलने लगी। वह पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगी। कुछ महीनों बाद एक चमत्कार हुआ। सेठ धनराज का रुका हुआ व्यापार फिर से चलने लगा। विदेश से बड़े बड़े सौदे मिलने लगे। घर में धन की वर्षा होने लगी। एक रात सावित्री ने सपने में देखा कि माँ लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। उसके हाथों से स्वर्ण वर्षा हो रही है। माँ लक्ष्मी, बेटी, तुम्हारा श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर खुशियाँ आएंगी। कुछ समय बाद सावित्री गर्भवती हुई। पूरे घर में आनंद छा गया। 9 महीने बाद उसके एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नगर भर में उत्साह मनाया गया। सेठ धनराज ने गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे, मंदिर में दान दिया। समय बीतता गया। उनका पुत्र बड़ा होने लगा, लेकिन धन और सुख आने के बाद सेठ धनराज को घमंड हो गया। उसने पूजा पाठ कम कर दिया। वह गरीबों का अपमान करने लगा। सावित्री उसे समझाती, स्वामी, यह सब महालक्ष्मी की कृपा है, अहंकार मत कीजिए। लेकिन सेठ नहीं माना। एक शुक्रवार को एक वृंदा भिखारन उनके दरबार पर आई और बोली, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो।
सेठ ने क्रोधित होकर कहा, यहाँ रोज भिखारी आ जाते हैं, जाओ यहाँ से। भिखारन ने दुखी होकर कहा, धन और वैभव सदा स्थित नहीं रहते, वह कहाँ से चली गई। वास्तव में वह स्वयं माँ लक्ष्मी थी जो परीक्षा लेने आई थी। उस दिन के बाद सेठ के व्यापार में घाटा होने लगा। जहाज समुद्र में डूब गया, व्यापार बंद हो गया, नौकर चाकर चले गए, धीरे धीरे सारी संपत्ति समाप्त हो गई। सेठ बहुत परेशान रहने लगा। उसका पुत्र भी बीमार पड़ गया। घर में दुख और अशांति फैल गई। एक दिन सावित्री रोते हुए मंदिर गई और माँ लक्ष्मी के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ लक्ष्मी, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। तभी मंदिर में वही विद्वान शास्त्री प्रकट हुई और बोली, बेटी, मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन भगवान का दिया हुआ होता है। जो गरीब और जरूरतमंदों का अपमान करता है, उसके घर में से लक्ष्मी चली जाती है। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माता, अब हम कभी घमंड नहीं करेंगे। उस दिन से सावित्री ने फिर से श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत आरंभ किया। उसने गरीबों को भोजन कराया, दान दिया और सेवा करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। पुत्र स्वस्थ हो गया, व्यापार फिर से चलने लगा। लेकिन इस बार सेठ धनराज विनम्रता बन चुका था। वह रोज कहता, धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा कोई धन नहीं। कुछ वर्षों बाद उसका घर फिर से सुख और समृद्धि से भर गया। नगर के लोग उनकी दया और सेवा की प्रशंसा करने लगे। सावित्री जीवन भर शुक्रवार का व्रत करती रही। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका परिवार सुख और संपन्न हो गया। कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। गरीबी और भूखे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के व्रत में स्वस्थ, दया और श्रद्धा का विशेष महत्व है। माँ लक्ष्मी सच्चे मन से पूजा करने वाले पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। जो शास्त्री यह पुरुष श्रद्धा भाव से शुक्रवार का व्रत करता है, कथा सुनता है और दया दान पुण्य करता है, उसके घर माँ सुख, शांति, धन, वैभव और संतान सुख बना रहता है। सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ संतोषी।